बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, ये एक वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक ऐसा वाक़या है जिसके मुताल्लिक़ इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने शागिर्दों को ये कह रखा था कि ये वाक़या बयान किया करो, इसे याद कर लो क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदा मंद है। तो वही वाक़या मैं आपसे भी आज शेयर करने जा रही हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल का एक जो हमसाया था वो बड़ा ही फासिक और फाजिर था। तो एक दिन वो आपकी महफ़िल में आया और उसने आपको सलाम किया, तो आपने उसके सलाम का सीधे मुँह जवाब नहीं दिया बल्कि उससे बेरुखी इख्तियार की। तो वो कहने लगा कि ए अबू अब्दुल्ला, आप मुझसे क्यों नालां हैं? आप मेरे जिन बुरे अमाल की वजह से मुझसे नालां हैं, एक ख्वाब देखने के बाद मैं उन सारे बुरे अमाल से तौबा कर चुका हूँ। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनसे पूछा कि तूने ख्वाब में क्या देखा? तो उसने कहा कि मैंने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और मैंने देखा कि आप ज़मीन के एक बुलंद हिस्से पर तशरीफ़ फरमा है और कुछ लोग जो हैं वो ज़मीन के निचले हिस्से पर बैठे हुए हैं। इनमें से हर बंदा उठकर आपके पास, आपके बारगाहे अक़दस में आता है और अपने लिए दुआ करने को कहता है और आप हर एक के लिए दुआ करते हैं। इतने में सब जो हैं लोग वो दुआ करवाते जाते हैं कि मेरी बारी आ जाती है। मैं भी उठने लगता हूँ कि मैं भी अपने हक़ में दुआ करवाऊँ, लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मेरे तो अमाल ही बहुत बुरे हैं। तो यही बात सोच के मुझे हया आ जाती है और मैं वहीं का वहीं बैठ जाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फ़लाँ शख्स, तू वहाँ क्यों बैठा है? तू मेरे पास क्यों नहीं आता कि मैं तेरे हक़ में भी दुआ करूँ? तो ये शख्स कहता है, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अमल बहुत बुरे हैं जिनकी वजह से मुझे हया आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गुनाहों की हया तुझे खड़ा होने से रोक रही है तो मैं तुझे कहता हूँ खड़ा हो जा और सवाल कर ताकि मैं तुझे दुआ दूँ, क्योंकि तू मेरे किसी भी सहाबी को बुरा नहीं कहता। चाचे वो शख्स कहता है कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शफ़क़त से खड़ा हुआ और आपने मेरे लिए दुआ फरमा दी, और जब मैं बेदार हुआ तो वो शख्स कहता है कि उसके बाद मुझे गुनाहों से इतनी नफ़रत हो गई कि मैंने वो सारे गुनाह छोड़ दिए, सारे बुरे अमाल जो हैं वो छोड़ दिए। अब ये एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है कि हम अगर गुनहगार हैं, और यकीनन हैं क्योंकि परफेक्शन सारी की सारी अल्लाह की ज़ात के लिए है, हम इंसान बहुत गुनहगार हैं, कदम कदम पे गलतियाँ करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन अगर हम सच्ची तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ भी फरमा देते हैं। इसलिए गुनाहों पे शर्मसार होना गुनाहों को मिटा दिया करता है। तो अपने आप का जायज़ा लें, अपने गुनाहों का, अपनी बुरी आदतों का। अगर आपने किसी को तकलीफ़ दी है, या आपका रवैया अच्छा नहीं है, या आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, या आप झूठ बोलते हैं, या कोई भी गुनाह कबीरा या सगीरा आपसे मुर्तकब हो जाते हैं, बार बार हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कीजिए और अपने लिए दुआ कीजिए, अपने लिए हदायत की दुआ मांगिए, ठीक है। तो इस बात को ज़हन में रखिए, मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी जो है वो कुफ्र है और अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूरुर रहीम है। हम जब भी सच्चे दिल से तौबा करते हैं वो हमारी तौबा कबूल करता है। बेशक उससे बढ़ के कौन है जो तौबा कबूल करे। तो गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए और अस्तग़फ़िरुल्लाह का जो विर्द है उसको जारी रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।